क्या? What? हाँ, अभी अभी ऑफिस के लीगल डिपार्टमेंट से फोन आया। अनुज सब कुछ मालविका के नाम कर रहा है। जैसे वो सांता वाले दिन किया था वैसे? हाँ बा, बिजनेस, घर, शेयर्स, इन शॉर्ट पूरा कपाड़िया एम्पायर। आखिर ये हो क्या रहा है? अनुज को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? सब कुछ मुकु के पास होगा, इसका मतलब है सब कुछ वी के कंट्रोल में होगा। Oh God! भगवान जाने वहां क्या हो रहा होगा। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई थिंक हमें ऑफिस जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं? हमारे वहां पे जाने से चीजें ठीक नहीं होंगी बल्कि और खराब हो जाएंगी। बिजनेस मैटर्स में फैमिली का बोलना सही नहीं है। दोस्तों सही कह रहा है। ये भाई बहन को ना बिजनेस में नहीं क्रिकेट में होना चाहिए था। वो सांता के दिन भी ऐसे ही कैच कैच खेल रहे थे, अब फिर से शुरू हो गए। बिजनेस एक दूसरे पे उछाले जा रहे हैं। तू रख, तू रख, तू रख। इससे तो अच्छा है कि आधा आधा करके बांट लो। जहाँ प्यार होता है वहाँ बंटवारा नहीं होता लीला। अरे पर ये तमाशा होने से तो अच्छा है ना कि बंटवारा हो जाए। तमाशे हमारे फैमिली में भी हुए हैं बा, और लेट मी टेल यू कि उनकी फैमिली में भी तमाशे आपके बेटे की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, ये विश्व युद्ध भी मेरे बेटे की वजह से ही हुआ था, और जापान में परमाणु बॉम्ब भी मेरे बेटे ने ही गिराया था। अरे भूकंप आए, प्रलय आए, बाढ़ आए, वो सब मेरा बेटा ही लेकर आता है। तू चुप हो जा लीला, वरना आज उसका बाप ही प्रलय ले आएगा। मैं तो चुप ही हूँ। वो भाई बहन को जो करना है करे, मेरे बेटे और मेरे पोते का काम नहीं रुकना चाहिए। और मेरा क्या? अरे तुझे तो नौकरी करनी है, तू तो कहीं भी कर लेगी, पर ये अनुज और ये मुकु के कैच कैच में कहीं मेरे बेटे का हाथ खाली न रह जाए। अरे शर्म कर लीला, किसी का परिवार टूट रहा है और तुझे सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो कि हथौड़ी लेके मैंने उनका परिवार तोड़ा हो। अरे उनका परिवार टूट रहा है तो वो अनुज सोचे, मुकु सोचे या मम्मी भाई सोचे, मैं क्यों सोचूं? मैं तो मेरे बेटे और पोते के बारे में ही सोचूंगी ना, और उसमें कुछ गलत नहीं है। हर माँ ये चाहती है कि अपने बेटे की तरक्की हो, वो आगे बढ़े। अरे तेरा बेटा तो दूसरों के कंधे पे पांव रख के आगे बढ़ रहा है। आपको तो हमेशा मेरे बेटे की बुराई दिखती है। अरे दिन रात एक करके वनराज ने वो प्रोजेक्ट तैयार किया, और जब सब कुछ हो गया तब वो अनुज ने मुकु को बोल दिया कि पार्टनरशिप तोड़ दे। वो गलत नहीं है। तेरे बेटे ने भी अनुज अनुपमा को पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कहा है। हाँ तो सही तो कहा, वनराज अकेला क्यों भुगते? तुझे वनराज की चिंता है, अनुपमा की नहीं। अरे अनुपमा की चिंता करने के लिए अनुज है ना, हम हमारा देखे, वो उनका देखे। बा, अगर अनुज जी ने भी ऐसा सोचा होता ना तो वो हमारा घर बचाने के लिए मम्मी को पैसे नहीं देते, विंटर की जान नहीं बचाते। और कल तक मुक्कू आपकी BFF थी, आपसे इतनी क्लोज थी, आप उसे झूला झुला रही थी, और अब आप कह रही है कि उसका वो देखे। अरे उनके घर में जो भी हो रहा है उसमें मेरी क्या गलती है? अरे गलती तेरी नहीं है, लेकिन तू जो बोल रही है वो गलत है। गलत तो वो भी है जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है। उसकी वजह भी तेरा बेटा ही है। कूल डूड बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू चुप रहे, तुझे तो वो सब सही लगता है जो मेरे बेटे के तेरे बाप के खिलाफ बोलता है। अरे तू तो मेरा साथ दे। माँ मैं क्या बोलूं, मैं खुद परेशान। अब तुम लोग सब मत शुरू हो जाओ, एक जगह कलेश हो रहा है वो काफी है। मुझे तो लगता है हमें वहां जाना चाहिए। काव्या प्लीज, वहाँ पर ऑलरेडी मेजर प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारे जाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। समझ सही कह रहा है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छी बुरी जो भी खबर हो हमें मिल जाएगी। जो बिखरा होता है उससे ज्यादा हिम्मत की जरूरत तो उसे पड़ती है जो खुद टूटते हुए को संभाल रहा हो। एक बार फिर मिस्टर शाह ने मेरी मम्मी की खुशियों में आग लगा दी। मम्मी ने तो फिर भी कुछ खोया है, लेकिन बेचारे अनुज ने तो अपना सब कुछ खो दिया। उन पर क्या बीत रही होगी। तुझे पता है, जब प्रभु रामचंद्र जी ने सिंहासन का त्याग किया था तो पूरी अयोध्या दुखी थी, भरत जी दुखी थे, तीनों लोग दुखी थे, पर प्रभु रामचंद्र जी दुखी नहीं थे, क्योंकि उन्हें सिंहासन त्यागने का दुख नहीं था, परिवार छोड़ने का दुख था। बस अनुज को भी सिर्फ वही दुख होता होगा।
और अनुपमा, उस बेचारी का तो दुख का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। एक तरफ उसके सपने टूटे हैं तो दूसरी तरफ अनुज को टूटते हुए देख रही होती है। सबको अनुपमा की चिंता है, वो अनुज की चिंता है। बस कोई मेरे बेटे के बारे में नहीं सोच रहा है। उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही है। और वो भाई बहन में तो पहले से ही कलेश था, इसीलिए वो मुक्कू 10 साल तक गायब थी। और अब सब ने मेरे बेटे के नाम का बिल फाड़ दिया। बाप बिल्कुल ठीक कह रही। इस बार पापा की कोई गलती ही नहीं है। पापा ने इतनी मेहनत की है और भगवान उनको उनकी मेहनत का ही फल दे रहा है। वी को मुकू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी को तो बस अपने सपनों में इंटरेस्ट है। और मुकू के जरिए, मुकू की कंपनी के जरिए वो बस अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा है। That's it। वी अभी भी मुझसे नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। तभी तो मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे उसे फर्क पड़ता है। और वी को मुकू में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब कि अभी भी वी के दिल में मैं हूं। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी समझदारी और अभी भी खेल बदल सकता है। वनराज के साथ साथ मुझे भी बहुत फायदा हो सकता है। किसी के लिए हादसा, किसी के लिए मौका बन सकता है। वनराज को मौका मिला है, मुझे अपना मौका ढूंढना होगा। सब कुछ वापस हासिल करने का मौका। कहाँ जा रहे हो? मम्मी के पास। जब तक मेरी बेटी को देख ना लो मैं उसे चैन नहीं आएगा। आपको याद है ना, आपका एक बेटा भी है। काश याद ना होता, काश मैं भूल गया होता, पर क्या करूं। बाप बेटे के सुख दुख पाप पुण्य में भागीदार हो। चाहता हूं कि भूल जाऊं, पर भूल नहीं सकता कि वनराज मेरा बेटा है। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है। जो भी किया है वो भाई बहन ने किया है। फिर भी पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। मेरा मुंह मत खुलवा। तेरे बेटे को सब कुछ मिल गया ना तो चुप रहे। ऐसा कोई कुबेर का खजाना नहीं मिला है, और जो भी मिला है वो अपनी मेहनत का फल मिला है। मेहनत का नहीं, चालाकी का। आपको तो पूरी दुनिया की बुराई मेरे बेटे में ही दिखती है। बाप प्लीज, बापूजी जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। अरे पर जाएंगे कहाँ? मम्मी और अनु जी कहाँ हैं? हमें पता भी नहीं है। मम्मी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठाते ही पता चल जाएगा। भगवान करे वो दोनों जहां भी हो कुशल हो। डोंट वरी, बी हैप्पी। आशीर्वाद दीजिए बापूजी। आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। चल समर। चिंता मत कीजिए बापूजी, आपकी अनुपमा अपने अनुज के साथ है। हमें पता है कि वो दोनों साथ में हैं। पर यह पता नहीं होगा कि दोनों अब साथ ही रहेंगे, एक ही घर में। आपकी आदर्श बहू, कम प्यारी बिटिया, संस्कारी नारी, द ग्रेट अनुपमा अभी तक तो मुक्कू, अनुज और चीके के साथ रह रही थी, पर अब वो सिर्फ अनुज के साथ रहने जा रही है, अपने घर में अलग। इन शॉर्ट, लिव इन रिलेशनशिप में।
अनुपमा पागल हो गई है? ऐसे नहीं हो सकता है। आप जाइए और उसे समझाइए, यहाँ लेकर आइए उसे, और वो अनुज को कह दीजिए कि वो अपना बंदोबस्त खुद कर ले। चल समर, यहाँ दीवार से सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं। बापूजी, मैं भी साथ चलती हूँ। किंजल, तुम मम्मी की गलतियों में उनका साथ देना बंद करो। तो तुम मम्मी के कुछ करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि अगर मम्मी कुछ कर रही है तो गलत ही होगा। और तुम मम्मी के कुछ भी करने से पहले डिसाइड कर लेती हो कि मम्मी जो कुछ भी कर रही है सही कर रही होंगी। आज तक मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, आज भी नहीं करेंगी। चलिए बापूजी। वाह, बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय दे दो। मैं बनाती हूँ ना। मैं बना देती हूँ ना।